एक तनु ने कहा मैं अपना भेष बदले लेता हूँ, किसी को ये जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। प्रताप भानु इस बात के लिए वह तैयार हो गया और बताते हैं उसने रातों ही रात, मायावी आदमी था, उसने रातों ही रात प्रताप भानु को उसके नगर पहुंचा दिया। रसोई में इसने काम करना शुरू किया। ब्राह्मणों को 10,000 ब्राह्मण बुलाए भोजन कराने के लिए। पत्तलें डालनी राजा स्वयं परोसने के लिए जा रहा था। जैसे राजा ने पत्तलों पर परोसा उसी समय आकाशवाणी हो गई। दोहा नंबर 173 173 के ऊपर गोस्वामी जी लिखते हैं आकाशवाणी हो गई। जैसे वो ब्राह्मण भोजन करने को तैयार हुए उसी समय आकाशवाणी हो गई। परसन जब ही लाग महिपाला भई आकाशवाणी तेही काला। आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी ने क्या कहा कि हे ब्राह्मणों, इस अन्न में मांस मिला हुआ है, तुम्हारे तप को समाप्त करने के लिए सब कुछ किया गया है। भयो रसोई भूसर मासु, इस समय मांस मिला है, तुम्हारा धर्म बिगड़ जाएगा, तुम्हारा तप खत्म हो जाएगा यदि ग्रास तुम्हारे पेट में चला गया। आकाशवाणी। और आकाशवाणी की बात जैसे ब्राह्मणों ने सुनी, भाई आकाशवाणी तेई काला, जब इसको सुना तो उसी समय जितने भी ब्राह्मण थे सब ध्वज उठे, मान विश्वास, तो सब खड़े हो गए ये विश्वास करके ये हमारे साथ ऐसा किया। आकाशवाणी ने कहा था विप्रवृंद उठे उठे घर जाऊं, है बढ़हान अन्न जल खाऊं। इसलिए तो कहा है कि सबके घर का पानी भी नहीं पिया जाता, सबके घर का अन्न भी नहीं खाया जाता है। आज की बहुत बड़ी दुविधा है, आंगन में तुलसी पूजते हैं और फ्रिज में अंडे रखते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं लोगों के घर जाता हूं तो 2-3 चीजें देखता हूं, एक उसकी रसोई, एक उसका मंदिर और एक इसका बाथरूम। बाथरूम भी देखता हूं, बाथरूमों से संस्कार का पता लगता है। साबुदानी लुढ़की पड़ी रहती है, बाल्टी मग्गा तो बिल्कुल टॉयलेट सीट की परिक्रमा कर रहा होता है। वाशबेसन को तुम शकल से देख नहीं सकते, ऐसी स्थिति होती है। अंडरवियर मर्दों के 3-3 दिन तक वहीं घुलते रहते हैं। वो पत्नी को पत्नी नहीं, नौकरानी मानते। नाभि के नीचे का वस्त्र जो कि कभी धुलाना नहीं चाहिए, किसी से पुण्य क्षीण हो, चाहे पत्नी हो कोई भी हो, नाभि का नीचे का वस्त्र तो अपने हाथों से ही धोया जाए। ये सब 4-4 दिन तक पड़े रहते हैं बाथरूम में। रसोई से आपकी बरकत का पता लगता है कि आप कितने उदार मन आदमी हैं। आपके बैठका से पता नहीं चलेगा आप कितने उदार हैं। बेटी के लिए घर देखने को जाओ तो उसकी रसोई जरूर देखना। रसोई में सिर्फ प्लेटें ही मत देखना, खाने पीने की चीजें भी देखना। उदार होगा तो 4-4 साल का चावल पड़ा होगा, उदार होगा तो 4-4 साल का गुड़ भरा पड़ा होगा, पुरानी से पुरानी दालें पड़ी हुई होंगी, उदार होगा। और कंजूसा होगा तो पहुआ भर महाराज आटा आता होगा उसके घर में। तुम्हारी बेटी की रोटियां और गिनेंगे ये लोग। रसोई से हमारी उदारता का पता चलता है, बाथरूम से हमारे संस्कारों का पता चलता है, और मंदिर से हमारी धार्मिकता का पता चलता है।